हाय, मैं प्रशांत। आज हम जानेंगे एसएससी के बारे में, जो एक संगठन है। इसका फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जो भारत सरकार के अधीन विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों का भर्ती करवाता है। इसका गठन कब हुआ, इसका इतिहास क्या रहा, इसके बारे में जाने तो एस्टीमेट कमेटी ने संसद में 47वें रिपोर्ट में सेवा चयन आयोग के गठन की सिफारिश की थी। उसके बाद 4 नवंबर 1975 को सरकार एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन रखा गया था, और 1977 में इसका नाम बदलकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रख दिया गया। और फिर 1999 में जाकर इसका नया संविधान आया और यह आयोग प्रभाव में आया। तो अब एसएससी करती क्या है? सिंपल वे में जाने तो एसएससी बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें स्टूडेंट अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है कुछ इस प्रकार से। इसमें से एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी जेईई हो गया, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीयू, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर और भी सारे जॉब हैं इसमें से। अब हम एसएससी सीजीएल के बारे में जानते हैं। एक ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो ग्रेजुएट लेवल का होता है। और एज लिमिट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट 18 साल से 32 साल के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, जिसमें से असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, टैक्स असिस्टेंट हो गया, अपर डिवीजन क्लर्क हो गया, और भी सारे पोस्ट हैं इसमें। और इसका सैलरी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट 18,000 से लेकर 2.5 लाख तक जाती है। एसएससी सीएचएसएल ये एग्जाम 3 स्टेज से होकर कंप्लीट होता है, और इसके लिए 12th पास या उसके इक्विवेलेंट वाला स्टूडेंट एलिजिबल है। और इसका एज लिमिट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट 18 साल से लेकर 27 साल तक का है। इसमें भी बहुत सारे पोस्ट हैं, जिसमें से लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, पोस्टल असिस्टेंट हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, और भी सारे पोस्ट हैं इसमें। एसएससी जेईई इसका एज लिमिट अकॉर्डिंग टू पोस्ट 18 साल से 32 साल है, और इसके लिए टेक्निकल डिग्री वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो डिग्री अकॉर्डिंग टू पोस्ट होना चाहिए। इसका एग्जाम 2 पेपर में होते हैं। इसका पोस्ट की बात करें तो सेंट्रल वाटर कमीशन, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और भी सारे पोस्ट हैं इसमें। एसएससी जीडी अब इसकी एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 साल से 23 साल के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, और इसके लिए 10th पास स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। और उसका पोस्ट की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, एसएसएफ, एनआईए और राइफलमैन जैसे पोस्ट हैं इसमें। और कैंडिडेट का सिलेक्शन का बात करें तो एग्जाम हो गया, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होता है। और इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 तक जाता है। एसएससी सीपीयू एक ग्रुप बी और सी के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और इसका एज लिमिट का बात करें तो 20 साल से 25 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। और पोस्ट की बात करें तो सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट इसमें हैं। और फिलहाल सब इंस्पेक्टर की सैलरी 35,400 से शुरू होती है। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, और इसकी एज लिमिट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट 18 साल से 27 साल तक होना चाहिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। इसका एग्जाम भी 2 स्टेज में होता है। इसका पोस्ट का बात करें तो प्यून है, वार्डन है, वॉचमैन है, जूनियर ऑपरेटर है, और भी सारे पोस्ट हैं। और इसका सैलरी फिलहाल 18,000 से लेकर 22,000 तक मंथली है। एसएससी स्टेनोग्राफर इसका क्वालिफिकेशन का बात करें तो 12th प्लस स्टेनोग्राफी में नॉलेज होना चाहिए। और एज का बात करें तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट 18 साल से 30 साल के बीच होना चाहिए। और इसका सैलरी देखें तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट 4200, 2400, 4600 पे ग्रेड की हिसाब से सैलरी दी जाती है। और यदि बात करें एज रिलैक्सेशन मतलब आयु में छूट, तो एसएससी के लगभग पोस्ट में ओबीसी को 3 साल और एसटी एससी को 5 साल, और भी कैटेगरी है जिसको और भी सालों के लिए छूट मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। और यदि आप किसी पोस्ट के लिए वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें।